वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इवेंट लूप के बारे में और हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक इवेंट लूप के बारे में। ठीक है, और हम बात करेंगे कॉल बैक हेल्प, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले इजीली आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करेंगे इवेंट लूप्स के बारे में। उससे पहले आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, जहां तक मुझे लग रहा है। अगर नहीं देखी होगी तो आप सर्च करेंगे टेक्निकल ज्ञान 67, टेक्निकल ज्ञान, जी कैपिटल है ये 67। तो वहां से जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं फंक्शन कॉल स्टैक की, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। फंक्शन कॉल स्टैक, तो इसमें क्या था, बेसिकली हमने तीन फंक्शन बनाए थे। फंक्शन F1, ठीक है, अभी F1 के अंदर कुछ काम हो रहा है। देन हमने दूसरा फंक्शन बनाया था F2, देन हमने तीसरा फंक्शन बनाया था F3। यही था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब ध्यान से समझो, और हम इसको कॉल कर रहे हैं लास्ट में F3 को। डन। अभी हो क्या रहा है इसमें, वो समझने वाली बात है। फंक्शन 1, इसमें हमने कुछ कंसोल स्टेटमेंट लिख दी है। कंसोल डॉट लॉग, सपोज हेलो ही लिख दिया। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो आप मेंशन कर देना यहाँ। देन हमने फंक्शन F2 में F1 को कॉल कर दिया। क्लियर है। देन हमने F3 में किसको कॉल करा, F2 को कॉल करेंगे। समझो इस चीज को ना, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो हमने फंक्शन 1 में कुछ स्टेटमेंट लिखी, कुछ भी स्टेटमेंट हो सकती है आपका, कोई भी लाइन एग्जीक्यूट कर सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। हमने फिर फंक्शन सेकंड में हमने क्या करा है, फंक्शन फर्स्ट को कॉल कर दिया, ठीक है। फंक्शन 3 जो थर्ड फंक्शन बनाया उसमें सेकंड को कॉल कर दिया। तो ये हमने बात कर दी, फंक्शन कॉल स्टैक करते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम स्टैक के उसमें देखें तो सबसे पहले तो आएगा F3। सबसे पहले तो हमारा ये F3 आएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। F3 में क्या कॉल हो रहा है, ध्यान से देखो। F3 में F2 को कॉल किया जा रहा है। अब आ गया F2। क्लियर है। समझो गाइस इस चीज को ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद हम बात करते हैं F2 में F1 को कॉल गया। तो F2 में F1 को कॉल गया था, ठीक है। और F1 में क्या है वो देख लेते हैं। F1 में क्या है, कंसोल स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। तो हम हमसे सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ कंसोल स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देंगे। यही तो हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग जो भी आपका प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है वो समझो, कि कंसोल डॉट लॉग है आपका इसमें, ठीक है। उसके बाद ये कॉल हुआ, उसके बाद ये कॉल हुआ। तो मतलब क्या है कि ये लाइन वाइज कॉल हो रहे हैं। फर्स्ट ये हुआ F3, सबसे मेन फंक्शन जिसको हम कह सकते हैं। फंक्शन का नेम तो कुछ भी हो सकता है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने फंक्शन F2 को कॉल किया। फिर F2 के अंदर क्या है, F1, F1 के अंदर क्या है, स्टेटमेंट कंसोल। तो इस तरह से ये हमारा स्टैक क्रिएट हुआ। क्लियर है। आज हम बात करेंगे इवेंट लूप की। देखो, इवेंट लूप क्या कहता है,
whenever a function stack is empty, जब भी हमारा फंक्शन स्टैक एक एम्प्टी होगा, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होगा, whenever function stack is empty, ओके, तो इवेंट लूप जो है, दिस इज इवेंट लूप। अगर हम डायग्रामेटिकली समझें इसको, अगर एक फंक्शन स्टैक जो है वो एम्प्टी होगा, फंक्शन स्टैक इज एम्प्टी, तो जो इवेंट लूप है ना, वो पुल आउट क्या करेगा, आउट ऑफ क्वी प्लेसेस इट ओवर द फंक्शन स्टैक। कहने का मतलब क्या है, मतलब अगर हमारे उसमें कुछ होगा ही नहीं तो वो क्या ही पुल करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं, क्वी का कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा। क्वी में क्या होता है, फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी पहले आएगा वही पहले जाएगा, कहने का मतलब ये है। ये हमें ना इल्यूजन देता है मल्टी थ्रेडेड का। ये जो इवेंट लूप है ना, इट गिव्स इल्यूजन, इल्यूजन है ये मल्टी थ्रेडेड कंसेप्ट, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो, ये आपका एक स्टैक है, सपोज करो, ठीक है। ये हमारा कोई फंक्शन है, सपोज करो सेट टाइम आउट, ठीक है, क्लियर है। अब ये हमारा क्या है, वेब एपीआई का कंसेप्ट है। ये आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा जब हम वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो सेट टाइम आउट, अगर हम बात करें इवेंट लूप की, तो ये कैसे पुल करेगा, इसको निकालेगा, वेब एपीआई में जाएगा और यहाँ पे प्लेस कर देगा इसको, सेट टाइम आउट, हो गया, क्लियर है। अब ये यहां से कैसे निकलेगा, फंक्शन वेट करेगा टू बी कॉल, कि इसको कॉल किया जाए। यहाँ क्या लिखेंगे हम, फंक्शन जो है वो वेट करेगा टू बी कॉल, कि इसको कॉल लगेगी, ठीक है। तो ये जो वेट कर रहा है ना, यही मैं कह रहा था, अगर फंक्शन स्टैक में कुछ नहीं है तो वो क्या ही निकाल लेगा। लेकिन अगर हमारा इसमें फंक्शन पड़ा है एक सेट टाइम आउट नाम से, ठीक है, तो ये इसको वेब एपीआई में डाल लेगा, मतलब ये भी कोई स्टैक होगा, उसमें इसने इसको निकाल के डाल दिया फंक्शन स्टैक से, तो इसने इसको डाल दिया। अब यहां से ये कैसे निकाल लेगा, यहां से ये वेट करेगा जब तक इसको कॉल नहीं होगी। वो सीधी सी बात है, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो कैसे होगा काम, जो ये है इवेंट क्वी, ठीक है। तो ये हमारा इवेंट क्वी, ठीक है। अब ये यहां से आके फिर वापिस कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया फंक्शन, जब हमने इसको कॉल कर दिया ना, ये जो भी फंक्शन है सेट टाइम आउट वाला, यहाँ आ गया ये, जब हमने ऊपर से कॉल कर दिया, अब यहाँ से निकल के फिर वापिस इसमें, तो ये प्रक्रिया चल रही है क्योंकि ये लूप की प्रक्रिया है, समझो इस चीज को ना। ये हमारा फंक्शन स्टैक था, ठीक है, यहाँ पे हमारा पड़ा था सेट टाइम आउट, इसने इसको निकाल के किसमें डाल दिया, वेब एपीआई में। अब वेब एपीआई से इसने इसको निकाल के इसने कहा कि जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक मैं कैसे पॉप आउट होऊंगा, तो हमने कर दिया इसको कॉल, इवेंट क्यू से कॉल हुआ तो ये वापिस इसमें चला गया। तो ये क्या है, ये लूप क्रिएट हो रहा है, दिस इज द लूप, इस तरह से ये लूप क्रिएट हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इस तरह से ये लूप क्रिएट होता जा रहा है, क्लियर है। ये बस थ्योरी का पार्ट था जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, कॉल बैक हेल्प। कॉल बैक हेल्प मतलब क्या है इसका, देखो, एक ऐसा कोड जिसमें कॉम्प्लेक्स नेस्टेड कॉलबैक्स है, मतलब अगर मान लो एक चीज है, एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन,
दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, तीसरे के अंदर चौथा, और चौथे के अंदर पांचवा। समझ रहे हो? एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, मतलब है तो मेन तो यही हो गया जिसके अंदर सब कुछ है। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड सो ऑन। ये जो हिरार्की है ना, ये जो हमने क्रिएट करी है, दिस हिरार्की बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये जो इस तरह से क्रिएट हो रहा है, ये एक हिरार्की को क्रिएट कर रहा है। तो जब कॉम्प्लेक्स नेस्टेड कॉल्स हो जाती हैं तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इश्यू हो जाते हैं, बिग इश्यू, कॉल बैक हेल बोला जाता है उसको। ठीक है, मतलब एक ऐसा कोड जिसको रीड करने में भी डिफिकल्टी हो। मान लो आपने एक फंक्शन बनाया सेट टाइम आउट का, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। या आपने कोई फंक्शन बनाया, सपोज करो सिंपल सा ही ले लेते हैं हम, एबीसी नाम से। इसके अंदर फिर से एक फंक्शन बना दिया एक्स वाई जेड के नाम से। इसके अंदर फिर से एक फंक्शन बना दिया हेलो नाम से। इसके अंदर फिर एक फंक्शन, मतलब ये क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो ही जा रहा है और ये चल ही रहा है कितना टाइम। तो इसको इन अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर में कि इस लाइन में दिक्कत है, तो हम उसको कैसे जज करेंगे? तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर कोई एरर क्रिएट हो जाता है। तो इसी चीज को हम अवॉइड करने के लिए, तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? अगर ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उस केस में हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन। क्या यूज करते हैं? एसिंक। ठीक है, तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट प्रोमिसेस का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इन जावास्क्रिप्ट इवेंट क्यू एंड प्रोमिसेस हेल्प टू एस्केप फ्रॉम अ कॉलबैक हेल। तो हम बच सकते हैं किससे? कॉलबैक हेल वाले सिचुएशन से। यहां पे हम यूज करते हैं प्रोमिसेस का। ठीक है, asynchronous function will return an object called promise। promise क्या कहता है? promise की अगर हम डेफिनेशन देखें कि what is promises, हमने कहा कि इवेंट क्यू, हमने कहा कि इवेंट क्यू एंड प्रोमिसेस से हम इस ये हमारा सॉल्यूशन है, इससे हम बच सकते हैं। अगर हम कॉल बैक हल की कंडीशन में पहुंच गए हैं तो हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, क्वी को और प्रोमिसेस को। तो वो ये कह रहा है कि कोई भी असिंक्रोनस फंक्शन रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट को। कोई भी एसिंक्रोनस फंक्शन, अब एसिंक्रोनस क्या होता है ये मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। एसिंक्रोनस फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट को, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन रिटर्न तो करेगा ही, तो ये रिटर्न करेगा हमारे ऑब्जेक्ट। तो ये रिटर्न करता है किसी ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं हम प्रॉमिस। क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में हम यूज करते हैं डॉट देन मेथड। डॉट देन मेथड को यूज करते हैं। डॉट देन मेथड इज यूज बाय प्रोमिसेस टू कॉल एसिंक्रोनस कॉल बैक। तो डॉट देन में हम क्या यूज करेंगे? फैच, फैच और कैच। देखो, कैच को हम यूज करते हैं एरर को कैचेस करने के लिए। ठीक है, वो आने वाली वीडियोस में आपको सब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अभी कंसेप्ट समझिए। फैच, फैच क्या करता है? फैच करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, फैच करता है ये नेटवर्क से। ठीक है, फैच क्या करता है? फैच जो है वो फैच करता है ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क की मदद से। ठीक है, और कैच क्या करता है? कैच करता है कोई भी एरर आ गया या कोई कोड फेल हो रहा है, किसी किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है, तो वो हम कैच में लिखते हैं।
ठीक है, आपको छोटा सा एग्जांपल देख देता हूं मैं, जैसे डॉट देन, फिर हमने कुछ लिखा और डॉट कैच में फिर हमने इस तरह से कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट एरर भी बोल सकते हो इसमें, कि जो भी एरर आएगा यहाँ पे हो जाएगा सेव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और नहीं भी समझ में आई तो कोई बात नहीं, बस ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कॉल बैक हेल क्या होता है, और हमने इवेंट लूप के बारे में पढ़ा। तो मेन तो हमारा कॉल बैक हेल से ही है, इवेंट लूप बस पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में कि ये क्या होता है। थ्योरी है बस, ये ज्यादा कोई इतनी है नहीं। बाकी मैं आपको आने वाली वीडियोस में जब हम वेबसाइट को क्रिएट करेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना बताया आपको अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय दिस।